तेलंगाना की एक जांबाज लेडीज नाम था कोंगारा नागमणि। एक पुलिस कांस्टेबल थी और 2 दिसंबर 2024 को उसके भाई ने ही बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने एक दलित लड़के से शादी कर ली थी। आज के आधुनिक भारत में भी दलित होना इतना बड़ा पाप है कि एक सगा भाई सिर्फ इसलिए अपनी बहन को जान से मार देता है क्योंकि उसने एक दलित लड़के को अपना जीवन साथी चुन लिया। दुर्भाग्यवश दोस्तों, आज भी ऐसे लोग हैं जिनकी नजर में दलित होना पाप है, जिनकी नजर में SC ST होना अछूत होने के समान है। सोचिए, जब आज की तारीख में ऐसा हो सकता है तो 135 साल पहले की स्थिति क्या रही होगी। ऐसी विकट सामाजिक स्थिति के बीच भारत माँ की कोख से उस नन्हे से फरिश्ते ने एक दलित परिवार में जन्म लिया, जिसे आज पूरी दुनिया डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम से जानते हैं। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में अपने माता पिता की 14वीं और आखिरी संतान के रूप में जन्मा वो फरिश्ता इतना महान था कि जब दुनिया वालों ने उसे पढ़ने के लिए क्लास में बैठने तक नहीं दिया, तब उसने अपनी मेहनत, लगन और कभी हार न मानने वाले जज्बे से 32 डिग्रियां हासिल कर ली। जब दुनिया ने उसकी छुई हुई कलम को हाथ तक लगाने से इनकार कर दिया, तब उसी कलम से उसने करोड़ों हिंदुस्तानियों का मुस्तकबिल यानी उनका संविधान लिख डाला। कितना महान था वो व्यक्तित्व जिसने 5000 वर्षों से अछूत का लेबल लगाकर जीने को मजबूर करोड़ों हिंदुस्तानियों के ऊपर से वो लेबल उखाड़कर हमेशा हमेशा के लिए फेंक दिया और पहली बार उन्हें ऊंची जाति के लोगों के साथ बराबरी का अधिकार दिया। दोस्तों, बाबा साहब के घायल होने यानी अपमानित होने की कई घटनाएं हैं जो उस समय उनकी मनोस्थिति समझने के लिए आपको जरूर जाननी चाहिए। बचपन से ही उनके अंदर पढ़ने की बहुत लालसा थी, पर जब उन्होंने आम बच्चों की तरह स्कूल जाना चाहा तो कहीं उन्हें एडमिशन नहीं मिलता, तो कहीं कक्षा के बाहर बैठने का आदेश हो जाता। यही नहीं, उन्हें अपनी परछाई भी ऊंची जाति के लोगों से दूर रखने की सख्त हिदायत दी जाती। और पानी दोस्तों, पानी के लिए उनकी अलग ही कहानी थी। स्कूल का नल छूने का अधिकार नहीं था। पानी तभी मिलता था जब चपरासी मौजूद हो। अगर चपरासी नहीं आया तो पानी नहीं। इन सब से परेशान होकर एक दिन बाबा साहब ने अपनी माँ से पूछा, हमारे साथ ऐसा गंदा व्यवहार क्यों किया जाता है? कहाँ लिखा है कि हम नीची जाति के हैं और बाकी लोगों की तरह कक्षा में बैठकर पढ़ाई नहीं कर सकते? तब माँ ने कहा, ये सब पुराने ग्रंथों में लिखा है, मनुस्मृति में लिखा है। उसी दिन बाबा साहब ने कहा था, माँ, जब मैं अपनी किताब लिखूंगा तो उसमें हर कोई बराबर होगा, किसी के साथ भी गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा। और आगे चलकर उन्होंने ना सिर्फ मनुस्मृति की प्रतियां जलाई, बल्कि भारत का संविधान लिखकर सभी को बराबरी का अधिकार दिया।